हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। सो वेलकम बैक टू 555 डिवाइन टैरोट। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में आगे आने वाला वक्त कैसा रहेगा, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को वो कितना सीरियसली लेते हुए नज़र आते हैं, या फिर उनके दिल में क्या है आपके लिए, आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। ठीक है, ये हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो जो भी सिंगल्स हैं, जो भी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी भी और टाइप के रिश्ते में, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। उस इंसान के बारे में सोच कर देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मैच कर सके। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। जेमिनाई मिथुन राशि, क्या आने वाला है आप दोनों के दरमियान, दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, आगे कैसा रहेगा। मुझे लगता है कि बिखर गया है आप दोनों का रिश्ता या टूट चुका है। इस बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स सैड कार्ड है। अभी आप शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो या सोच में हो कि मेरा रिश्ता क्यों टूटा, या फिर मैंने इससे सच्चा प्यार तो किया, फिर मुझे प्यार के बदले में प्यार क्यों नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त दोनों नादान थे, दोनों ने एक दूसरे को मौका भी नहीं दिया, और बिल्कुल टूटा हुआ रिश्ता, बिखरा हुआ रिश्ता, आगे क्या होगा। ओके, सो हो सकता है कि इस वक्त आप अकेले हो, या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। इस वक्त आप चाहते हो कि कुछ तो बदलाव आए ज़िंदगी में, कुछ तो मिरेकल हो जाए, कुछ तो चमत्कार हो जाए जिसकी वजह से जो टूटा हुआ रिश्ता है फिर से जुड़ जाए। शायद आप इस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, या इस इंसान के साथ जैसे कि आपका रिश्ता है ना, और अगर रिश्ता टूटा नहीं है लेकिन आपके पार्टनर किसी और से शादी करने जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान लगते हो, और ये दिन ब दिन परेशानी आपकी बढ़ती हुई भी नज़र आती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी तकलीफ़ें हैं, काफ़ी सवाल हैं आपके मन में जो रोज़ाना आपको परेशान करते हैं। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कब सुख शांति आएगी, या कब स्टेबल रिलेशनशिप होगा मेरा, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ रिश्ता कब आगे जाएगा, या फिर कब आगे तक बढ़ेगा। लेकिन यह सी एनर्जी है मैजिशियन और वर्ल्ड। देखिए, एक तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हुक्म चलाते हैं आपके ऊपर, इस रिश्ते को लेकर अपनी चलाते हैं ज़्यादा करके, कि और क्लैरिटी भी नहीं देते होंगे शायद इस रिश्ते के बारे में। जैसे कि इस इंसान को लेकर आप सीरियस हैं लेकिन ये शायद आपको लेकर सीरियस नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। आप उनसे शादी के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के बारे में कहते हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ नहीं कहते। मेरी मर्जी, ओके, तो मर्जी उनकी होती है। तो आप इस रिश्ते में खुश हैं, इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि ये पर्सन आपको रोकते होंगे शायद, या अगर आपने बात छेड़ी भी है रिश्ते के बारे में या वॉटेवर, ये पर्सन आपको ज़रूर कहेंगे कि अभी बात मत कर, अभी ये मत कर, वो मत कर। तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब आपको लगता है कि ये पर्सन सच में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, आगे जाकर साथ छोड़ेंगे तो क्या होगा, ओके, लोग क्या कहेंगे, लोग तरह-तरह की बातें, तो काफ़ी सारे टेंशन इस वक़्त आपको सता रहे हैं। दैट इज़ 10 ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड, दोनों के दरमियान कोई है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, और ये एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चीज मुझे नजर आती है। देन देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्स। देखिए, यहाँ पर इस रिश्ते में क्या है ना, आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो और उनके साथ आगे कैसा रिश्ता रहेगा, ये हुक्म चलाने वाले इंसान है, अपनी चलाएंगे ये पर्सन, भले वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो। यहाँ पर वो अपनी बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं। ये गुस्से वाले इंसान, ईगो वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि इस इंसान का आप कितना इंतज़ार करते हो, इनके पास आपके लिए वक्त भी नहीं होता है। आप मैसेजेस करेंगे 50, तब जाकर कहीं एक मैसेज आता है। मतलब कितना तड़पाते हैं आपको, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में नज़र आता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप इनको देते जा रहे हो, वक्त दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उसके लिए आप अकेले हो। शायद आप कुछ डिसीजन भी लेना चाहते हो। इस रीडिंग तक पहुंचे हैं जितने भी लोग, उसमें से आधे लोग ऐसे हैं ना कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है,
ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप गाइडेंस के लिए आए हो। आप इस इंसान की मुझे लगता है ना कि हर बात मान रहे हो, लेकिन अभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, बहुत काफ़ी हद तक इस पर्सन ने आपको डिफीट किया कह सकते हैं आप, या फिर परेशान किया है इस रिश्ते में। अम, आप आप प्यार के बदले में प्यार ही चाहते हो, आप खुशी के बदले में खुशी चाहते हो, वो खुश, आप दुखी क्यों रहेंगे? तो मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको काफ़ी लोगों ने मूव ऑन करने के लिए कहा है कि जिस रिश्ते में तुमको तकलीफ़ ही मिल रही है, जिस रिश्ते में तुमको कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही है, उस रिश्ते में क्यों रहना पसंद करोगे? समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर मूविंग फर्दर, या मुझे लगता है कि आप अपने आप को कुछ वक़्त देना चाहते हैं इस रिश्ते को, उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है? न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति, नए पर्सन से मुलाकात हो रही है, या नए व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, या कोई नया रिश्ता आपके लिए आते हुए मुझे दिखाई देता है। ये साल आपके लिए एक नया मौका। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी तकलीफ़ें थी, एक कार्मिक था। ओके, कुछ हुआ था पिछले जन्म का जो कर्म आप भुगत रहे थे, लेकिन यहाँ पर लगता है कि अगर आपका रिश्ता ही कार्मिक था, तो उस इंसान से निकल कर आप नए रिश्ते में भी जाने वाले हो, ऐसा कुछ लव लाइफ के बारे में दिखाई देता है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सुधर कर पूरी तरीके से आपसे एक नया मौका मांग सकते हैं कि मुझे एक मौका दे दो, मैं रिश्ते को ठीक करूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, बिकॉज़ देयर इज़ आर्कएंजल गैब्रियल। ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त ख़त्म होकर एक अच्छा वक़्त आ रहा है। इंतज़ार बहुत किया आपने, काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं, इस रिश्ते में आपको खुशी तो मिली है, लेकिन कई गुना ज़्यादा मुझे लगता है कि तकलीफ़ें, टेंशन, दर्द, ओके, अकेलापन, ये आपको इस रिश्ते में मिला है, जो आपने कभी सोचा नहीं था। कोई भी इंसान किसी से प्यार करता है तो अकेले रहने के लिए, या फिर टेंशन में जाने के लिए प्यार तो नहीं करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको मिली हुई हैं, ओके, काफ़ी हद तक मुझे वही दिखाई देता है। देन देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्स, देन देयर इज़ क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, सो ये कार्ड्स काफ़ी नेगेटिव ही मुझे नज़र आते हैं कि इस वक़्त आप परेशान हैं अपने रिश्ते को लेकर, और आपको नहीं पता है। भले कोई न्यू प्रपोज़ल भी आता है, तब भी आप रेडी नहीं हो। आप मन से रेडी नहीं हो किसी न्यू रिश्ते में जाने के लिए। आप मन से मतलब चाहते भी नहीं हो कि कोई नया रिश्ता हो, या फिर आप ये भी नहीं चाहते हो कि किसी और से आपकी शादी हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको परेशान कर रही है, ओके। एंड देन आप ये भी चाहते हो यहाँ पर ना कि आपकी फीलिंग्स को आपके पार्टनर समझे, और इतना टाइम अगर आप दोनों रिश्ते में हैं, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा। ऐसा नहीं है कि नया-नया रिश्ता जुड़ा है और आप पीछे पड़े हो, ऐसा भी तो नहीं है। काफ़ी हद तक आप घूमे हो, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है कि एक ही ऑफ़िस में हैं, एक ही प्रोफ़ेशन में हैं, तो अच्छे से जानते हैं आप अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर आपको। तब भी यहाँ पर मुझे चीज़ें ठीक नहीं नज़र आती हैं, ठीक है? इनका प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरी बात मानो, आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये नज़र आता है कि मेरी बात मानो। एक काफ़ी हद तक अगर इनकी बात आप नहीं मानते हो, तो तुरंत आपको ब्लॉक किया जाता है, या तुरंत ये पर्सन आपसे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है? गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इनको भड़काने वाले लोग भी बहुत काफ़ी लोग नज़र आते हैं। इनके घर में ही होंगे बहुत सारे लोग जो इनको भड़काते हैं, इनके आस-पास भी हो सकते हैं लोग जो इनको भड़काते हैं, ठीक है? आप दोनों का रिश्ता, या आप दोनों के दरमियान कोई आकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश भी की गई है, ओके? लेकिन फिर भी आपने हौसला नहीं हारा है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि अगर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में कुछ भी डिसीज़न नहीं लेते हैं, तो शायद आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हो कि ये इनके लिए नहीं रुकना है, इनके लिए काफ़ी टाइम आपने दे दिया। अभी आप अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहते हो, या अपनी लाइफ़ के ऊपर आप फ़ोकस करना चाहते हो। आपके रिश्ते के कारण हो सकता है कि बहुत से लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है, आपके घर के लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। आपकी तकलीफ़ उनसे भी देखी नहीं जा रही है, तो इसके लिए भी हो सकता है कि आप आगे बढ़कर कोई डिसीज़न लें, ठीक है? एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा ना कि कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको अप्रोच करे।
ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती। ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि आप सच में मतलब किसी से प्यार कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में हो या फिर नहीं हो। तो ये पर्सन मुझे लगता है कोई है जो दूर से ना आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने से पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई नया पर्सन होगा जिसको आप ऑलरेडी मतलब कभी जानते नहीं हो, ओके। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी मिले हो। ये पर्सन ऐसे हैं जो कि नए होंगे, या फिर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया और मैट्रिमोनी साइट पर भी मिल सकते हैं, या फिर इनकी तरफ से कोई रिश्ता भी आ सकता है। तो ये मुझे लगता है कि जहाँ पर आप सोच रहे थे ना क्लियरली कि आपकी लव मैरिज ही होगी या इस पर्सन के साथ आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लव मैरिज में दिखाई देते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज यहाँ पर सक्सेसफुल आपके लिए दिखाई देती है। अरेंज मैरिज मुझे लगता है कि अगर आपकी होती है तो ढेर सारी खुशियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखिए आपके रिश्ते में चाहे आप जेंडर के लिए हम रीडिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 फीमेल्स मुझे नज़र आती हैं, ओके। जैसे कि आपके पर्सन मेल हैं तो उनकी ज़िंदगी में आप हो, उसके साथ साथ और कोई है, ठीक है। आप हो और उसके साथ साथ और कोई है, या एक शादीशुदा पर्सन हो सकता है जो झूठे वादे कर रहे हैं आपको, ऐसा कुछ। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि एक फीमेल है और उसकी ज़िंदगी में 2 मेल्स हो सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल शादीशुदा पर्सन है लेकिन किसी और से प्यार में, ऐसा कुछ डिसीजन, ऐसा कुछ फैसला या ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ओके। या दिस पर्सन इज़ मैरिड। आपके पर्सन हो सकता है कि शादीशुदा है और आप इस रिश्ते के बारे में जानना चाहते हो, तब भी यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए है कि शादीशुदा पर्सन की वजह से हो सकता है कि अभी दूरियां हैं और कोई उनको कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं आगे देखूँ ना तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब आपको पता है कि आपके पार्टनर शादीशुदा है, आप उनको हासिल तो नहीं करना चाहते, शायद उनसे कुछ वक़्त माँग रहे हो, या शायद आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, उनको आप सपोर्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर लगता है ना कि कुछ 2-3 महीने के बाद अगर इस इंसान के साथ अम, आपको लगेगा कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, तो आप मूव ऑन ज़रूर करेंगे। मूव ऑन के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो कोई ऐसा इंसान है बहुत से लोगों के लिए जो एक कार्मिक आप एक कार्मिक रिश्ते में हो किसी इंसान के साथ, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि इस रिश्ते में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने कोशिश बहुत की लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमेशा मुझे दुःख ही मिलता है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी प्यार की उम्मीद की है लेकिन दुःख, तकलीफ़, टेंशन ही मिला है। सो यू आर मूविंग फर्दर। मुझे लगता है कि आप दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ोगे। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो पास्ट लाइफ से है और इससे आपकी बहुत ही जल्द मुलाकात होगी या रिश्ता आएगा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, हर खुशी देंगे आपको। इनके साथ हो सकता है कि शुरू-शुरू में आपको कोई कनेक्शन फ़ील ना हो, लेकिन अगर इनके साथ आपकी शादी हो जाती है तो धीरे-धीरे आपका जो प्यार है इनके लिए और इज़्ज़त जो है वो और भी बढ़ेगी। इनके साथ एक मुझे लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप आपका ज़रूर होगा। सो नंबर 12, पता नहीं 12 नंबर बहुत बार आ चुका है, साथ ही साथ नंबर 13 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 भी आपके लिए लकी हो सकता है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।